डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का हिंदी विषय का और पहले सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में हम करेंगे पहले सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक का हल। पहला प्रश्न है, रंग भरिए क वर्ण में। तो क वर्ण यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो आप इन दोनों को अच्छे से कलर कर दें। फिर ल वर्ण में, तो ल यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इन दोनों में आप कलर कर दें। म वर्ण में, म वर्ण इन दोनों में लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों में अच्छे से कलर कर दें। फिर आगे दूसरा है, वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो हमें इनको इकट्ठा करके बोलकर लिखना है। क म ल कमल, क म र तो ये बनेगा कमर, ल ग न तो ये बनेगा लगन, फिर श ह र तो ये बनेगा शहर। फिर तीसरा, कविता को पढ़िए और उत्तर दीजिए। हमारी नानी प्यारी नानी बड़े प्यार से सुनाती कहानी, परीलोक की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है भाती। छुट्टी के दिन जब जब आते, नानी के घर हम चाव से जाते। पहला, मम्मी की मम्मी तो ये होती है नानी जी। आगे है नानी सुनाती, तो नानी सुनाती कहानी। पापा की मम्मी तो ये होती है दादी जी। अब दूसरा है, परीलोक की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है भाती। ये लाइन को हम यहां से देख करके पूरा करेंगे। परीलोक की कथा सुनाती, हम सबको वो खूब है भाती। तो इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर तीसरा, छुट्टी के दिन जब जब आते, ये लाइन यहां से ली गई है। छुट्टी के दिन जब जब आते, नानी के घर हम चाव से जाते, नानी के घर हम चाव से जाते। चौथा, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। तो इन शब्दों को हमें पढ़ना है और अपने सहपाठी को यानी कि हमारे दोस्तों को कक्षा में सुनाना है। कमल, मदन, नमन, दमन, नरम, पलक, लहर, अमर, कलम और गरम। पांचवा, चित्र को देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। एक दिन कमल बकरी लेकर घूमने निकला। उसने तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ देखा। कमल बकरी को नीम के पेड़ के पास ले गया। वहां बकरी ने नीम की पत्तियां खाई। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 2 में है। पहला सवाल, घेरा बनाइए न वर्ण पर। तो न वर्ण यहां पर है, इसके ऊपर घेरा बना हुआ है। हम यहां पर इन दोनों न के ऊपर भी घेरा बना देंगे। फिर र वर्ण पर, यहां पर र लिखा हुआ घेरा बना दें, यहां पर भी र, र और र, इन पे हम घेरा बना देंगे। ह वर्ण पर, यहां पर ह, एक ह यहां पे लिखा हुआ है और एक यहां पे नीचे भी ह लिखा हुआ है। फिर दूसरा, वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। न ह र नहर, न र म ये बनेगा नरम। इनको हमें मिलाकर इकट्ठा करके लिखना है। न म क नमक तो ये बनेगा हवन। फिर आगे तीसरा है, समान ध्वनि तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे मगन, जगन, गगन, लगन, नगन, जाल, बाल, ये दोनों यहाँ पे लिखे हुए थे। फिर हम लिखेंगे खाल, माल, टाल। फिर चौथा, आज की प्रार्थना सभा के अनुभव पर चर्चा करते हुए उसके बारे में लिखिए। कौन सी प्रार्थना, इनके आज सुबह कौन सी प्रार्थना गाई गई। तो आप कोई भी प्रार्थना का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सबसे अच्छा क्या लगा, सभी ने एक साथ लय से गाया, तो ये बात हमें सबसे अच्छी लगी। राष्ट्रगान के समय खड़े होने की स्थिति, सभी सावधान खड़े थे। फिर पांचवा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 की कहानी के आधार पर लिखिए। अब इसका पहला सवाल है, कमल के पास कौन सा पशु था। तो हमने पिछले कार्यपत्रक में कहानी पढ़ी थी, उसमें कमल के पास बकरी थी, हमने बकरी का नाम लिखा है। दूसरा, बकरी क्या क्या खाती है, पेड़ पौधों की पत्तियां।
तीसरा, आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं, नाम लिखिए। तो ये सब जानवर हमने जरूर देखे हैं। गाय, भैंस, ऊंट, बैल, घोड़ा, गधा, बकरी और भेड़। अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें बीच में और फिर इसको लिख लें। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 3 में है पहला सवाल, रंग भरिए आ वर्ण में। तो यहां पर आ लिखा हुआ था, इसमें हमने रंग भरा है। फिर यहां पर आ लिखा हुआ था और एक यहां पर आ लिखा हुआ है। इन तीनों में आप रंग भर दें। फिर सवर्ण में, तो सवर्ण यहां पर, फिर यहां पर और एक लास्ट में, तो इन तीनों में आप कलर कर दें। दूसरा, मात्रा लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो वर्ण यहां पर लिखे हुए हैं और मात्रा हमें ये आ की मात्रा लगानी है। जैसे क के साथ में ये मात्रा लगाने पर बना का, तो यहां पर भी हम भर देंगे का। तो म वर्ण है, इसके साथ आ की मात्रा लगाने पर बना मा, तो यहां पर भी हम भर देंगे मा। यहां पे वर्ण है, ये मात्राएं हैं। तो ल के साथ आ की मात्रा ला। न के साथ आ की मात्रा ना, यहां पर भरेंगे। फिर वर्ण ये हैं और ये आ की मात्रा हैं। ह के साथ आ लगाने पर हा। र के साथ आ लगाने पर रा। तीसरा, दिए गए वर्ण अक्षरों से आ की मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे का से कार, ना से नाला, मा से माल, ला से लार, रा से रात, हा से हाथ। आगे चौथा है, चित्र देखकर अच्छी आदतों पर चर्चा करते हुए लिखिए। तो ये है, सुबह जल्दी उठा है, सुबह जल्दी उठना। फिर नहाना, योगासन करना, भोजन करना, बड़ों को प्रणाम और फिर स्कूल जाना। आगे पांचवा है, चित्र को देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। एक बार सरिता बाजार से आम लाई। राम ने आम का रस बनाया। सरिता और राम ने रस पिया। आम रस पीकर दोनों को बहुत मजा आया। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 4 में है पहला, वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो हमें इन सभी वर्णों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है और फिर लिखना है। तो ये बनेगा मलाई, ईख, तो ये बनेगा महान, ये बनेगा मई। फिर दूसरा है, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए। तो इनको हमें पढ़ना है, या तो हमें अपने सहपाठी को सुनाना है या अपने टीचर को सुनाना है। भाई, रूई, एकल, कमाई, कलाई, एकदम, हलवाई, ईंट, भलाई, दवाई। अब तीसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखिए। पिछले कार्यपत्रक में हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके आधार पे हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला, आम से और क्या क्या बनाया जा सकता है? तो आम से आम पाक बनाया जा सकता है। दूसरा, आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? खीर, चूरमा और दाल बाटी। खीर, चूरमा, दाल बाटी। तीसरा, आपके आसपास कौन कौन से फल मिलते हैं? तो तरबूज, खरबूजा, बेर, संतरा और अनार। तो ये सभी ऐसे फल हैं जो हमारे राजस्थान में उगते हैं। आओ खेल खेलें विद्यार्थियों द्वारा। क्या होता अगर कक्षा में 2 समूह बनाकर एक समूह दूसरे समूह से पूछे क्या होता अगर, और दूसरा समूह जवाब दे से शुरू करके गतिविधि करवाएं। फर्स्ट, अगर आपका बस्ता बोलने लगे। दूसरा, अगर पेड़ पर पत्तियों की जगह पैसे लगते। तीसरा, अगर हर रोज रविवार होता। चौथा, अगर सूरज रात में आए। फिर आगे है, अगर विद्यालय में दूध की जगह कुछ और मिले।
तो इन प्रश्नों के हमें जवाब यहाँ पर नहीं लिखने हैं, ये हमें खेल खेलना है। हमें कक्षा में 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 समूह बनाने हैं और फिर हमें आपस में ये सवाल पूछने हैं और फिर इसके बाद हमें बताना है कि आपको खेल कैसा लगा, अपने अनुभव लिखिए। तो यहाँ पे हमें अपने अनुभव लिखने हैं। हमें यह खेल बहुत अच्छा लगा। सभी ने सवालों के मजेदार जवाब दिए, क्योंकि ये इस प्रकार के सवाल हैं कि इनके जवाब बहुत ही मजेदार निकलने वाले हैं। अगला कार्यपत्रक 5 में है पहला, रंग भरिए ओ वर्ण में। तो जहां पर ओ लिखा हुआ है केवल हमें वहीं पे रंग भरना है, बाकी को हम छोड़ देंगे। फिर है त वर्ण में, तो त यहां पर लिखा था और यहां पर लिखा था, बाकी हम सभी को छोड़ देंगे, केवल जहां पर त लिखा हुआ है उसी में हम रंग भरेंगे। दूसरा, मात्रा ई, यानी कि दीर्घ ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। लगाकर पढ़िए, लिखिए तथा मात्रा दीर्घ ई से नए शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे वर्ण हैं और यहाँ पे मात्राएं हैं। क के साथ में बड़ी ई, दीर्घ ई लगाने पर बनेगा की। म के साथ दीर्घ ई लगाने पर मी। अब इनसे हम नए शब्द बनाएंगे, कील, कीट, कीप। तो मी से मीत, मील, मीरा। तीसरा, बाल गीत, पैसे पास होते तो 4 चने लाते को गाइए और उत्तर दीजिए। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मजा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। पहला, पैसे पास होते तो। अब इसको हम पूरा करेंगे। यहाँ पे लिखा है पैसे पास होते तो 4 चने लाते, इन शब्दों को हम यहाँ से और यहाँ पर लिख देंगे। 4 में से 1 चना तोते को, यहाँ पर लिखा है 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, को खिलाते, ये वाले हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारे वाक्य पूरे होंगे। फिर दूसरा है, घोड़े को चना खिलाने पर घोड़ा क्या करता, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, ये वाला उत्तर हम इसमें लिख देंगे। फिर तीसरा है, बालगीत में चना किस किस को खिलाया गया, तो एक बार तोते को खिलाया गया और एक बार घोड़े को खिलाया गया, तोते और घोड़े को। फिर आगे है, फलों के चित्र में रंग भरकर उनका नाम लिखिए। तो ये नाशपाती का चित्र है पहला, ये वाला सेब का चित्र है, ये अंगूर का चित्र है और ये केले का चित्र है। तो आप इनमें अच्छे से कलर कर दें। आगे है दोहरान 1। दोहरान 1 में है पहला, दिए गए वर्णों को पढ़िए और उनसे नए शब्द बनाइए। तो जैसे ए, एक, क से केला, म से मेला, न से नल, र से राजू या रथ भी लिख सकते हैं आप, ह से हल, आ से आम, स से सपेरा, ला से लाभ, ली से लीला। फिर दूसरा, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। तो हमें कक्षा में अपने फ्रेंड को सुनाने हैं या अपने टीचर को सुनाने हैं। नमक, एकता, नाहर, अकाल, इमली, मिलना, सरकार, कसरत, हलवाई, नमकीन। अब तीसरा है, दिए गए वर्ण से शुरू होने वाले नए शब्द लिखिए। तो ह से शुरू होने वाले, हवा, हाथ, हलवा, हल, हाल। कोई और शब्द भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो ह से शुरू होते हों। फिर स से शुरू होने वाले, सरल, समय, सपना, सागर और साथी। फिर चौथा है, चित्र पहचान कर सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सतोलिया का खेल बड़ा मजेदार होता है। इसमें 2 समूह बनाकर खेल खेला जाता है। पहला, सतोलिया खेल में क्या क्या सामग्री होती है, तो इसमें पत्थर और गेंद। तो इसमें 7 पत्थर रखे जाते हैं और इसमें एक गेंद होती है। फिर दूसरा,
आप ऐसे और कौन से खेल खेलते हैं? तो छुपम छुपाई, गिल्ली डंडा, आंख मिचोली और लंगड़ी टांग। अगर आप इसकी जगह पर कोई और खेल का नाम लिखना चाहें तो वे भी आप यहां पे लिख सकते हैं। फिर आगे पांचवा है, शिक्षक सहपाठी परिचित शब्द बोलेंगे, आप उन्हें सुनकर लिखिए। जैसे कार, बस, घर, घास, पेन, छत, गेंद, गिलास। आप अपनी इच्छा से कोई भी शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।